दिखाओ मम्मी कैसा लगा था। ना जमा तो निकाल रहा दिखाओ तो हमू तो देखी जरा ठीक हो एक पहन ले पहना हुआ था इंतर अपन। अरे तू हमसे तो सुंदर है संस्कारी बहू। जा बिटिया तो जब तो रात के 1 बज गए और मैं सड़क पे अकेले घूम रही हूँ गाइस। तो मैं घर पहुँचने वाली हूँ। मैं आपको बताती हूँ मैं कहाँ गई थी। हेलो गाइस, सबको नमस्कार, सत श्री अकाल। तो गाइस आज आप देख सकते हैं मम्मी कैसे मुझे डांट रही है, यहाँ पे गुस्सा कर रही थी काम को लेके, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान थी कि काम हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि आज बहुत बारिश है मुंबई में, तो इन सब चीज़ों को लेके परेशान है वो, इसलिए वो गुस्सा करके चिंता कर लिया। और घर में कोई था नहीं थी, हम दोनों थे, भाभी और मेरी बहन गए थे किसी काम से बाहर, तो उनको और टेंशन था और टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था। तो यहाँ पे आप देखो कैसे बोल रही है मुझे वो, कितना टाइम मैं कैसे करूँगी मैं। ओए वाह 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 वाह। यहाँ पे देखो मम्मी मेरी बना रही है गुजिया और यहाँ पे रोटी। ऐसे डाल दी तो गंजन क्या करेगी तू? कुछ नहीं कर सकती। अगर तेरे व्यू बढ़ जाएंगे तो खुश हो जाऊंगी। तो फिर तो मैं ये डाल दूंगी, पक्का डालूंगी। तो गाइस यहाँ पे बन रहा है अभी गुजिया। मैंने आपको दिखाया था पहले। मम्मी ने कुछ नहीं कर रही है। बहुत काम किया है मैंने। और यहाँ पे बाबू ले रही फीडिंग। तो यहाँ पे मम्मी का मेहंदी का कलर, मम्मी तो बहुत कॉन्फिडेंस से बोले थे मेरे हाथ में चढ़ जाता है बहुत अच्छे से। चढ़ तो गया लेकिन वैसा कलर नहीं आया अभी भी। और ये गुजिया ये माता रानी को चढ़ेगा और नेक्स्ट डे हम खाएंगे बहुत सारा। और ये क्यों बन रहा है आप लोगों को तो पता बता ही दिया था मैंने, जैसे कि शिवन्या हुई है तो इसके लिए दाल भरा जाता है। तो इसके लिए दाल भरेंगे, तो इसके लिए इतनी सारी पूरी, हलवा और गुजिया और जो भी फ्रूट्स वगैरह होते हैं वो, और मिठाई जो होती है वो शक्कर वाली होती है, वो मैं आपको दिखा दूंगी। सबके यहाँ का रीति रिवाज अलग होता है, हमारे यहाँ का थोड़ा सा अलग होगा। आपके यहाँ का कैसा रहेगा आप लोग कमेंट करना। अभी बहुत कुछ बाकी जो दिखाना मुझे इस ब्लॉग में। हालांकि मैं सुबह से सोच रही थी कि मैं बहुत अच्छे तरीके से ब्लॉग शूट करूँगी, पर काम थोड़ा था, इसके कारण में नहीं हो पाया सब कुछ। बट कोई नहीं, अभी भी बहुत कुछ है जो मैं आपको दिखाऊंगी इस ब्लॉग में, बहुत सारी चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें। और आज शाम को जाना है मुझे बाहर डिनर पे, तो वो भी दिखाऊंगी। वो भी शो करूँगी। मम्मी बोली है डिनर का नानी, मतलब इसका मतलब आप लोग बताना ऐसा क्यों बोला जाता है, मतलब कि मैं बाहर जा रही हूँ इसके लिए वो बोल रही है इस तरह से। और नहीं बोल रही, काम धाम नहीं है इसलिए। काम धाम करके सब कुछ करके जा रही ना मैं भी अब। अरे बाप रे, ये सारा काम मैंने ही किया है। मैंने कहा बोला। तो गाइस अभी सब कुछ मतलब तैयारी सब कुछ खरीद के पापा ने लाया और मम्मी ने सब कुछ करके रखा है। जैसे कि मैंने बोला दाल भरने वाली जो रस्म होती है वो करने हैं आज के, मतलब हर जुतिया पे नहीं होता है, कुछ खास होता है तभी होता है। तो जैसे कि शिवन्या हमारी लाइफ में आई है, जब बच्चा जन्म लेता है घर में, जब एक संतान घर में जन्म लेती तब दाल भरते हैं, खास करके पूजा इसलिए की जाती है। तो इसके लिए आज मम्मी दाल भरेंगी। तो इसके लिए यहाँ पे मैं अभी गुजिया तलने जा रही हूँ। वहाँ पे गुजिया बन रहा है, आप लोगों ने देख लिया गुजिया बन रहा है वहाँ पे। यहाँ पे गुजिया तलूंगी मैं, उसके बाद हलवा पूरी बनेगा और जो भी चीज़ें बाकी की है फ्रूट्स वगैरह वो सब रेडी हो, मतलब कि ला के रखा है। और सिर्फ अभी उनको धो के थाल में सजाना है, सब कुछ करना है और जो तैयारी करना है मम्मी को रेडी करना, और मतलब जो भी चीज़ें होंगी वो भी दिखाएंगे इस ब्लॉग में आपको। तो होप्स आपको बहुत अच्छा लगेगा सारा चीज़। तो मैं यहाँ पे जा रही तलने गुजिया और उसके बाद कल हम खाएंगे, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है गुजिया। आपको भी पता है कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि गुजिया बन रहा है। ओके तो दोस्तों, मैंने आप लोगों का स्वागत नहीं किया मेरे चैनल पे, तो मैं यहाँ पे आप सबसे क्षमा चाहती हूँ, सभी से सॉरी बोलती हूँ मैं। तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूनम एंड ग्लैम विद पूनम लाइफस्टाइल। इसके बिना शायद मेरा ब्लॉग अधूरा है, मुझे ऐसा लगता है। तो गाइस आप सभी को जुतिया की ढेर सारी शुभकामनाएं। जितनी भी माताएं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, उनके बच्चे स्वस्थ रहे, खुश रहे, उनका पारिवारिक जीवन बहुत ही अच्छे से जिए, मतलब अच्छा रहे। और वैसे तो जुतिया बहुत दिन, शायद जुतिया के बीतने के बाद ही ये व्लॉग जाएगा मुझे पता है।
तो गाइस मैं यहाँ पे अभी तल रही हूँ गुजिया, और मम्मी और भाभी और मेरी बहन ये तीनों मिल के बना रहे बाहर। और कुछ कुछ काम जैसे पेंडिंग था, गुजिया तलने का काम हमेशा मेरा होता है, और जैसे कि ब्लाउज़ वगैरह कभी कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत यहाँ पर रह जाती, टाइम नहीं मिलता तो नहीं हो पाता है, तो इसके कारण आपको भाभी यहाँ पे किचन में नहीं दिख रही होंगी। बट और सुबह के टाइम पे जैसे मैंने बोला कि मम्मी सुबह के टाइम पे परेशान थी क्योंकि दोपहर हो चुके थे लगभग, अभी जो बन रहा है कुछ 2-3 बजे के आस 2 बज चुके होंगे, और एग्जैक्ट टाइम तो मुझे याद नहीं आ रहा अभी। तो और मेरी बहन और मेरी भाभी कुछ अपने पर्सनल काम से लोग बाहर गए थे, मतलब कुछ ज़रूरी काम थे, इसके कारण बाहर गए थे, तो इसके लिए टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था, घर के भी काम करने थे और पूजा की भी तैयारी करनी थी, और इतना सब कुछ था। तो इतना सारा प्रसाद इसलिए बन रहा है क्योंकि लोगों को बांटना भी होता है, सब कुछ देना होता है, तो इसके लिए इतना सारा बनता भी है, और घर में भी खाना होता है, तो एक जैसे कि गुजिया हमेशा तो बनता नहीं है, तो इसके लिए आपको क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा लग रही होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं वापस तलने आई हूँ, और हम लोग इसी बीच में कपड़े वपड़े भी देख रहे थे, सारी चीज़ें हो रही थी, तो और लेट हो गए हम इसके कारण। तो मैं यहाँ पे गुजिया तल लेती हूँ, उसके बाद मैंने यहाँ पे पूरी भी तली, और गुजिया तलना या फिर बनाना मेरा तो बहुत ज़्यादा फेवरेट भी है, स्पेशली मम्मी के हाथ का। बाकी के हाथ का मुझे पसंद नहीं होता इतना गुजिया खाना, पर मम्मी के हाथ का मुझे गुजिया बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे जूतिया पे यहाँ पे ये सब हो रहा है। उसके बाद देखते कि मैं भी कैसे कैसे क्या करती हूँ, और शूट करना बहुत मुश्किल था, जैसे कि मैंने बोला बारिश बहुत है, मुंबई में बहुत ज़्यादा बारिश है, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो चुका था, इसलिए बहुत सारे काम थे, बहुत ज़्यादा काम थे, और टाइम बहुत कम था। तो अभी देखना मैं किसे हड़बड़ाहट में सब कुछ कर रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा बिल्कुल टाइम नहीं था कि मैं ब्लॉग भी शूट कर पाऊँगी, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने आपके लिए कर लिया, ब्लॉग शूट किया, सब कुछ किया। होप्स तो आप लोग बहुत ज़्यादा इस वीडियो को प्यार देंगे और कमेंट करेंगे ढेर सारा, ताकि मैं चाहती हूँ मुझे अच्छा लगता है गाइस। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए फटाफट से। यहाँ पे मैं सारी गुजिया तल लूँगी, पूरी तल लूँगी, इसके बाद मैं सबसे मिलती हूँ। आज यहाँ पे सब पूरी तल रहे हैं हम, और मैं पूरी तल रही हूँ, मेरी बहन पूरी बना रही हैं। और जैसे मैंने बोला कि भाभी ब्लाउज़ वगैरह ये सब देखना था, और बाकी की चीज़ें मतलब मम्मी को तैयार भी करना था, तो और पानी आ गया था। लेकिन मुंबई में पानी बहुत कम, थोड़ा सा आपको पता है कि टाइमिंग फ़िक्स नहीं होता है, तो ये सारी चीज़ें गड़बड़ हो गई थी, तो इसके कारण और भी ज़्यादा हम बिज़ी हो गए थे। और मतलब इतना सारा काम हो ही जाता है, त्यौहार पे ना बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपके घर में कितने भी लोग हो, टाइम नहीं मिलता है। और मम्मी परेशान इसलिए थी सबसे ज़्यादा क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा मुंबई में 2 दिन लगातार बारिश हुई है, तो इसके कारण वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी। और यहाँ पे मम्मी को ईयरिंग पहना रही है भाभी, और ये जो ईयरिंग पहना रही है वो भाभी की ही है, तो भाभी चाहती थी कि वो पहने, इनका मम्मी के पास भी उनका है, उनके पास भी है, तो वो चाहती थी अब मेरा वाला पहने, और ये वाले ये पहना रही है यहाँ पे। और मम्मी अभी भी यही चल रहा है कि फटाफट से मैं चली जाऊँ, पूजा कर लूँ मैं, बस उनके दिमाग में यही चल रहा था। और यहाँ पे देखो, मैंने इनको बोला कि देखो कहाँ खोई हो, तो ये यहाँ पे देख रही इस तरह से, वैसे वो देखा आपने ऑन कैमरा में कैसे मुझे डांटा उन्होंने आज, तो कहानी का तोरे ऊपर कैसे रखा। ये क्या है, चावल दिखाओ मम्मी कैसा लगा था, जमा तो निकाल रहा दिखाओ तो हमू तो देखी जरा, ठीक हो एक पहन ले, पहना हुआ था इंटर आपन। तो अभी यहाँ पे उनको तैयार इस बार भाभी करी, मोस्टली हम लोग करते थे उनको ज़्यादातर रेडी, बट इस बार भाभी है तो भाभी कर रही हैं। और मतलब 2 साल से लगातार वो साथ में रही हैं जुतिया पे। और यहाँ पे अभी मम्मी के बाल को कंघी कर रही है। ऐसा बोला जाता है कि जुतिया के दिन कंघी नहीं की जाती या फिर आपके बाल नहीं टूटने चाहिए, हालांकि ऐसा होता तो नहीं है, बहुत लोग करते होंगे तो पता नहीं, पर हमारे यहाँ तो मतलब वैसे भी मम्मी के बाल हम लोग बांधते हैं, मम्मी खुद से जल्दी नहीं बांध पाती क्योंकि उनको थोड़ा सा हाथों में दिक्कत हो जाती है, मतलब
प्रॉपर हाथ नहीं पहुंच पाता या फिर हमारा वो नाक अच्छे से लंबा नहीं ना बांध पाती करे। इतना। तो हम जब से सही कहा। समझदार बड़े हुए तब से हमें भी आदत है कि उनके बाल हम ही बांधते थे। पहले हम बांधते थे, अभी भाभी बांधती है। तो वैसे भी जूते वाले दिन खुद से नहीं बांधना होता है जो भी व्रत करता है। तो यहाँ पे मम्मी के बाल बांध दिए, उनको सिंदूर मम्मी ने खुद से लगा लिया है। उसके बाद बारी आती है आलता की। मम्मी ज़्यादा तैयार व्यार नहीं होती, बिल्कुल भी तैयार नहीं होती है, बस वो सिंपल से ही लुक में रहती है, बट वो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है यहाँ पे। तो आपको भी अच्छी लग रही होंगी, मतलब आपकी भी मम्मियाँ को आप लोग तैयार करते होगे जब भी, स्पेशली लड़की। वैसे तो लोग, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये व्रत लड़कों के लिए किया जाता है, जैसे कि बेटे के लिए किया जाता है, बट हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है। पर हमारा ये है ना कि घर में वो व्रत कर दी तो हम उस दिन उनके साथ ही रहे। तो हम दोनों बहनों ने छुट्टी लिया था ऑफिस का और हम दोनों साथ में हैं यहाँ पे। और मम्मी से ये मैं कुछ बोल रही थी कि तुझे बेटी से ज़्यादा ऐसा वैसा कुछ तो मजाक करते, तो बोलती नहीं मेरी बेटी भी बहुत अच्छी है। ये सारी बातें हो रही है यहाँ पे। मम्मी को पिनअप करे, मम्मी पिनअप डेली नहीं करती हैं, उनको नहीं पसंद है और वो कंफर्टेबल नहीं होती है। यहाँ पे मैं नेल पेंट लगा रही थी, बहुत छोटा छोटा सा मैंने क्लिप ऐड कर दिया है ताकि आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। उसके बाद वो आ गई यहाँ पे पूजा करने के लिए। यहाँ पे बारिश हो रही थी और थोड़ा ही टाइम हुआ था व्रत पूजा में बैठे उनको, और यहाँ पे बारिश होना शुरू हो गया था। फिर जैसे तैसे उन्होंने एक मतलब कि सारे सामान चढ़ा दिया था। बाबू का भी, मतलब शिवन्या का, उन्होंने पैर पड़वा दिया था वहाँ पे जाके। तो बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी। ऊपर ना एक तालपत्री बिछा दी है, जैसे कि पन्नी होती है, मतलब थैला टाइप में बड़ा सा, ताकि यहाँ पे लोग पूजा सुन सके अच्छे से। लेकिन बारिश इतना ज़्यादा लगातार होने लगी थी ना बाद में, तो सबको उठना ही पड़ा वहाँ से। लेकिन ये था कि पूजा मतलब कथा कितना सुना वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ उन्होंने सामान वामान चढ़ा दिया था, इतना पता है मुझे। और मैं यहाँ पे भाभी का भी लुक ले रही थी, क्योंकि भाभी का लुक नहीं ले पाई थी मैं, फोटो वगैरह इतना नहीं क्लिक कर पा रहे, क्योंकि बहुत घाई थी, बहुत जल्दबाजी में सब कुछ हो रहा था। तो बस इसीलिए उसके बाद सब लोग यहाँ पे पूजा की थाली उठा के अपने अपने घर जा रहे थे, और सब लोग एक दूसरे का पैर छूते थे। बड़े जो छोटे होते हैं वो बड़ों का पैर छूते हैं। और उसके बाद हमने भी जाके पैर पढ़ लिया। जैसे कि मैं ब्लॉग में शूट तो पूरा नहीं कर पाई, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें दिखा दी। यहाँ पे मम्मी, बड़ी मम्मी का पैर छू रही है, मेरी बड़ी मम्मी और मम्मी का पैर पड़ रही है। यहाँ पे जितनी भी चाची लोग थी, आंटी थी, आस पड़ोस के लोग, सब एक दूसरे का पैर छू रहे थे। मामी आ गई थी मेरे घर पे, तो जैसे कि मम्मी ने बुलाया था कि दाल भर रहे तो आ जाओ, और हम थोड़ा सा और धूमधाम से करना चाहते थे ढोल बाजे के साथ में, पर कुछ कारण रीज़न हो गया था, कुछ ऐसे परिस्थिति मतलब कुछ ऐसे सिचुएशन आ गए थे जिसके कारण हम नहीं कर पाए, हमने कैंसिल कर दिया ढोल बाजा। बट कोई नहीं, कभी कभी जो भगवान को मंजूर होता है वही होता है। तो बस इस तरह से पूजा हो गया जुतिया का। होप्स आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मैं यहाँ पे बाकी की क्लिप ऐड कर दूँगी, आप लोग देखना, एंजॉय करना। और होप्स आपको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइस लाइक करके जाना, बिना लाइक सब्सक्राइब किए मत जाना। यहाँ पे देखो फैमिली के साथ में, मतलब जैसे मैंने बोला मामी आई थी, मम्मी की बेटी भी आई थी दोनों। और यहाँ पे शिवन्या को लोग खिला रहे, बहुत सारा प्यार दे रहे अपना। और छोटी वाली जो मेरी बहन है, थोड़ा सा वो गुस्से हो रही थी कि इसको प्यार मिल रहा है। और बस यही सब था। होप्स आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। उसके बाद मुझे शाम को टाइम पे जाना था डिनर पे, ऑफिस की तरफ से हम सबको डिनर था। तो फिर मैंने तो छुट्टी ले लिया था, तो सर ने फ़ोन किया था कि नहीं तुमको आना है, तुम भी आओ, सब लोग आ रहे हैं। तो फिर मैं यहाँ पे वॉशरूम में कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए मैंने, मुझे तो बहुत शौक है इन सब चीज़ों का। और फिर मैंने डिनर भी किया, हालांकि मैंने कुछ शूट नहीं किया। यहाँ पे चीज़ बॉल, स्प्रिंग रोल था। उसके बाद करीबन 12 साढ़े 12 के बाद मैं घर पहुँची। आई थिंक कुछ 1 बजने आ गए थे। मेरा आवाज़ थोड़ा सा बैठा हुआ है, आपको इग्नोर करना पड़ेगा। तो मैं रात के 12-1 बजे घर के पास में पहुँच गई थी। यहाँ पे मुझे लेने के लिए मेरी भाभी, मेरे भाई और मेरी बहन आ गए हैं। यहाँ पे लोग खाने के लिए कुछ कुरकुरे वगैरह लेते, डेयरी का शॉप ओपन था तो वहाँ से ये लोग ने